नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं अर्पणा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। करवा चौथ जैसे तो आप सभी को पता ही है, आने वाला है 10 अक्टूबर को है, दिन शुक्रवार को है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष को करवा चौथ का व्रत होता है, जिसमें हम सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखते हैं। निर्जला व्रत है या निराहार निर्जला व्रत रखा जाता है। तो कुछ जो है बहनों के मन में होता है कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं सवालों के बारे में। आज मैं आप लोगों से महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए, अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप लोगों के समझ में आए, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो चलिए जानते हैं कि कुछ हम सभी बहनों के मन में कुछ जो है किसी किसी के मन में होता है कि करवा चौथ का व्रत हमें कब उठाना चाहिए, इस साल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, ससुराल से उठाए कि मायके से उठाएं, हमें कौन कौन सी चीज़ें नई लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें पुरानी लेनी है, हमारे पास जो साड़ी है उसको हम पहन सकते हैं या नई साड़ी लेना बहुत ज़रूरी होता है, कोरी साड़ी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, इन सभी की जानकारी। और करवा चौथ है कब, किस दिन पड़ रहा है, हमको बाल कब धुलना है, इन सभी की जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसका जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। शायद जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, सोचती हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि करवा चौथ का इस बार व्रत हम पहली बार उठा रहे हैं तो उठा सकते हैं कि नहीं। तो ज़रूर आप लोग इस बार पहली बार उठा रहे हो तो ज़रूर उठाइए। इस बार कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं उठा सकते हो, सब बढ़िया है। कोई भी मन में संदेह नहीं रखना है आपको। सीधा करवा चौथ का व्रत यदि आपके मन में हो रहा है तो आप उठा लीजिए। ना कोई मलमास लगा था, ना कुछ लगा था, आप उठा सकते हो। कोई परहेज नहीं है, ना ही कोई अबशुभ है, जिसको जो भी बोलते हैं आप लोग, वो नहीं है, तो आप उठा सकते हो। ससुराल से उठाओ कि मायके से उठाओ, आप चाहे ससुराल से उठाओ या मायके से उठाओ, सुहाग की चीज़ है। ससुराल में हो तब भी आप उठा सकते हो, मायके में हो तब भी आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी रहो आप करवा चौथ का इस व्रत को उठा सकते हो। अब बात होती है कि कुछ लोग होते हैं जब हम पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं तो सामान हमें मायके का ज़रूरी होता है कि ससुराल से भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि मायका आपका सक्षम है देने के लिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देने में सक्षम है, तो आप अपने आप भी लेकर कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब मायके से आए तभी हम पूजा करते हैं, अपने आप भी खरीद कर हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली बार जब हम व्रत रख रहे हैं उसमें जो है एक बार हमें अपने जो है जो भी हम चढ़ाते हैं माता रानी को, करवा माता को, माता पार्वती को, तो एक बार हमें साड़ी श्रृंगार का सामान हो सके तो आप जो है जो कोई आभूषण भी, जैसे सोने चांदी में जो भी आप, अगर ज़्यादा नहीं, पायल बिछुआ जो भी आप चढ़ा सकते हैं। पहली बार में ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप लोग चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप साड़ी श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हो। और हाँ, जो भी सामान आप लोग चढ़ाइए उसको ससुराल पक्ष में देना चाहिए, मायके पक्ष में नहीं देना चाहिए। मायके पक्ष में इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये शुभ नहीं होता है, सुहाग की चीज़ें होती है, हम अपने पति के लिए रखते हैं, तो इसलिए हमें इसे ससुराल में देना शुभ माना जाता है। ससुराल में आप अपनी किसी को भी दे सकती हैं, अगर आपके जो है ननद नहीं है, आपकी सासू नहीं है, किसी को भी दे सकती हैं, बुआ होगी, भतीजी होंगी, चाची होंगी, जो भी होंगी आप उनको भी दे सकती हैं। ससुराल में देना चाहिए, मायके में नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप यदि आप प्रेगनेंसी में हैं तो व्रत को आपको कैसे करना है। यदि पीरियड आ गया तो आप व्रत को छोड़ सकती हैं कि नहीं। नहीं, ऐसी नहीं है कि चाहे पीरियड हो, मासिक धर्म से हो, व्रत आपको रखना है। आप पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। पूजा पाठ जो है कथा आप किसी दूसरे से सुन सकती हैं, या कोई कर रहा है तो उसको आप सुनिए। व्रत को रखना है कंटिन्यू, व्रत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप प्रेगनेंसी में हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप लोग निराहार निर्जला नहीं रख सकते हो तो आप फलाहार भी रह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फल खाकर निराहार नहीं रह सकती हो। अगर आपको असुविधा है, अगर रह लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रह पा रहे हो तो आप जो है फलाहार भी खाकर रह सकते हो। बहुत सारी जो है औरतें बहनें रहती हैं कि जो है नहीं रह पाती हैं, नहीं कोई उनको दिक्कत होती है, किसी को दवा लेना होता है, कोई प्रेगनेंसी में है, कोई किसी के छोटे बच्चे हैं या कोई दिक्कत हो तो आप रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फलाहार भी खाकर रह सकते हो, निराहार आपसे नहीं रहा जाता है तो। और जो है दूसरी बात, मासिक धर्म में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत को हमें करना चाहिए कंटिन्यू। अगले साल माता रानी की कृपा से आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इस साल अगर नहीं होगा तो आप किसी दूसरे से या पड़ोसी में या फिर गांव में मंदिर में कहीं भी जहां पूजा पाठ हो रहा हो आप वहां जा सकते हो, आप वहां का पूजा पाठ कर सकते हो। यह जो है हम औरतें जो भी व्रत रखते हैं अपने पति के सुहाग के अखंड सौभाग्य की कामना माता रानी से करते हैं कि हम सभी के जो है सुहाग माता रानी इसी तरह बनाए रखें, और सालों साल ज़िंदगी भर हम इसी तरह, जब तक हमारे शरीर में जान रहे, हम इस व्रत को करते रहे और हमारे पति की लंबी उम्र बढ़ती रहे।
तो ये हो गई बातें। अब जो है कुछ जो है हम लोगों के, कुछ लोगों के, महिलाओं के मन में होता है कि हमारे पास जो सामान है, हम पुरानी सामान यूज कर सकते हैं, नई चीज़ें लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप जैसे चलनी हो गया, चलनी जैसे टूटी फूटी है तो आप नई ले सकते हो। अगर टूटी नहीं है, आप सुरक्षित रखे हो, नई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर वो टूट गई है, कहीं से भी खंडित हो गई, तो नहीं लेना चाहिए। और जो है, और बाकी साड़ी की बात रहती है तो कोरी साड़ी बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसे भी नहीं है कि नहीं जो है लेना चाहिए, कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो आप साफ सुरक्षित साड़ी पहन सकते हैं। आप अपने शादी के जोड़े को भी पहन सकते हैं, जो भी आप साड़ी रखी उसको भी पहन सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो साड़ी का जोड़ा पहनना भी बहुत शुभ होता है। उसको भी पहनकर, साड़ी की जोड़े को पहनकर हम व्रत को रख सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। पहली बार यदि रख रहे हैं, पहली बार यदि रख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि मायके से सामान आए, आप अपने आप भी खरीद सकते हो। अगर मायका आपका देने में सक्षम नहीं है, या किसी कारणवश आपके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप जो है खुद भी खरीद कर इस व्रत को कर सकते हो। व्रत को करना चाहिए, चाहे मायके में हो या ससुराल में हो। यह व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को हो रही है। इस और सिंघोरा जो होते हैं, सिंदूर, इसमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए, माता रानी को सिंदूर देना चाहिए। और जो करवा होता है, करवा भी कुछ लोगों के मन में होगा हमें नया लेना चाहिए कि पुराना लेना चाहिए। करवा आप नया ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेने में असमर्थ है, नहीं ले पा रहे हैं, तो पुराने अगर खंडित ना हुए हों, उसे 2 करवा लिया जाता है। आप एक पीतल का रहता है, एक मिट्टी का भी रहता है। आप एक करवे से, कुछ लोगों के यहाँ एक ही करवे से पूजा जाती है, लेकिन 2 करवा ठीक रहता है। आपस में जो बदलने के लिए माता जी से हमें जो है करवा बदलना होता है, करवा लेना होता है। सुहाग दे वाला जो भी हम करते हैं, उसमें अगर 2 रहता है तो बदलने में आसानी होती है, और माता जी से चेंज भी हो जाता है। माता जी का सुहाग हमारे पास आ जाता है, हमारा माता जी के पास हमेशा के लिए, साल भर के लिए सुरक्षित रहता है। अगले साल फिर माता जी से हम आशीर्वाद लेते हैं सुहाग के रूप में। सिंघोरा जो होता है वो नहीं चेंज किया जाता है। सिंघोरा हमारे पास जो भी रहता है, हम उसमें सिंदूर नया लाकर डाल देते हैं, और लेकिन सिंघोरा वही पुराना ही रहता है। अगर गड़बड़ ना हो जाए तो आप वही यूज कीजिए। चढ़ाने के लिए जैसे आप नई साड़ी अगर हर साल नहीं ले सकती हो तो कोई बात नहीं है। श्रृंगार का सामान ही, जैसे लाल चूड़ी, लाल बिंदी और रंग, जो भी ये सब है, महावर, ये सब आप ले सकती हो, चढ़ा सकती हो। अगर बहुत सारी चीज़ें, सामग्री भगवान आपको सक्षम किए हैं तो लेने में कोई असुविधा नहीं, आप ले सकते हो। खुशी मन से लेना चाहिए, माता करवा को समर्पित करना चाहिए। बहुत कठिन व्रत नहीं है, नहीं कहूँगी छठ से ज़्यादा कठिन नहीं है। छठ तो जो है बहुत ही कठिन व्रत होता है, 3 दिन का होता है, या तो 12-13 घंटे का होता है। सुबह आप लोग सरगी भी खा सकते हो, मीठे में अन्न नहीं खाना है, लेकिन सुबह आप उठकर जो है सूर्योदय से पहले आप जो है जूस ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स, चाय, दूध, जो भी आप लोग लेना चाहते हो। कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, तो इन सभी के लिए बता रही हूँ। मेडिसिन, जैसे आपको कुछ दवा खाना हो तो आप सुबह ले सकते हो चाय पीने के साथ। ऐसी कोई परहेज नहीं है कि सिर पूरा दिन दर्द करे, आप परेशान हो जाओ, ऐसी कोई रोक भी नहीं है। कहीं लिखा भी नहीं है कि आपको निराजल पूरा रहना है, कि आपको अपने, सबसे पहले अपने शरीर की ख्याल रखना है। पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी तो व्रत रख पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप दवा भी खा सकते हो। जो नहीं रह पाते हैं, जैसे वो प्रेगनेंसी में हैं या छोटे बच्चे हैं और कुछ दिक्कत है, तो जो है आप लोग फलाहार भी रख सकते हो, निराहार। अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि रह लें। अगर नहीं रह पा रहे हो तब आपके लिए बता रही हूँ कि आप फलाहार भी रह सकते हो। इस तरह से आप लोग को कीजिएगा, पहली बार कीजिएगा। अगर ससुराल हो या मायके हो, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर मेरे से कुछ जानकारी रह गई हो तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आप सभी को। जो है करवा की जो है यह अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए हम लोग करते हैं। चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो में भी देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा। और जो है कौन सी चीज़ें जो है आपको उठा सकती हैं कि नहीं, अगर आपके पास जैसे पुरानी चीज़ें हैं, जैसे पुरानी चीज़ें आप यूज की हुई हैं और उसको आप अच्छे से सुरक्षित रखी हैं, तो वो सब चीज़ें आप फिर से यूज कर सकती हैं, कोई अगर खंडित नहीं हुई हो तो। और श्रृंगार के सामान आप लोगों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का व्रत होता है, तो इसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार का सामान हम ज़रूर चढ़ाएं, चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाएं, लेकिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से माता रानी भी प्रसन्न होती हैं और हमें अखंड सौभाग्य की कामना का हमें वरदान भी देती हैं, तो इसलिए ज़रूर करना चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए। और जो भी जानकारी मेरे से रह गई होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगी। मैं सोचती हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए और मैं दूँ, और जो है
किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे किस लोगों के मन में होगा रहूं कि ना रहूं, कोई भ्रम मन में मत डालिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा। सुबह उठिएगा, आप लोग जो भी सर्गी के रूप में जो भी खाना चाहते हैं वो सब चीज़ें खाइएगा और संकल्प लीजिएगा व्रत का। इस व्रत को जरूर कीजिएगा और अच्छे मन से, सच्चे मन से। ये तो श्रृंगार का जो है करने का औरतों को शौक भी होता है और हम सभी लोग यदि इस व्रत को रखते हैं तो शाम के टाइम जो है पूरा 16 श्रृंगार करके ही हमें जो है करवा माता का व्रत करना चाहिए। और हाँ, करवा जैसे करवा की फ़ोटो होती है, कुछ लोग हर साल नहीं लेते हैं, तो कुछ लोग पुरानी फ़ोटो से ही पूजा करते हैं। जैसे भी आप लोगों के यहाँ होता होगा देख लीजिएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही आपको लेना है। पुरानी फ़ोटो यदि खंडित ना हुई हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो, तो आप पुरानी फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी सब जानती हैं, सबको आशीर्वाद एक बराबर देती हैं। माता रानी की निगाह में हम सब बराबर हैं, ऐसा कोई ना तो अमीर है ना तो कोई गरीब है। ज़रूरी नहीं है घर में कोई बात विवाद करके हम यदि व्रत को करेंगे तो वह बहुत शुभ नहीं माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं भगवान, अभी तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी अभी भगवान इतने तेज़ निकल गए हैं। देखो मेरे फेस पर सीधा धूप आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये वाला धूप। बारिश के बाद अगर तुरंत धूप निकले तो अच्छा लगता है। उससे ठंड भी होने वाली है। अब समय जैसे लग रहा है कि थोड़ा मौसम चेंज हो गया है कल की बारिश से, तो जो है अब ठंड भी होने वाली है। ठंड शुरू भी होगी, लोग कहते हैं अभी हाँ इस समय हथिया लगा है ना, तो हथिया में बारिश भी होती है, तो इससे ही हथिया के पेट से हमारे ससुर जी बताते हैं कि ठंड उठती है। तो ठंड शुरू हो गई, बहुत मस्त सूर्य भगवान निकले हैं, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने मस्त भगवान सूर्य निकले हैं, इतनी तेज़ कर दिए हैं, इतनी तेज़ जो है भगवान सूर्य की रोशनी मेरे फेस पर आ रही, चमक रहा है पूरा। देखिए इतना ग्लो कर रहा है जैसे कोई फिल्टर लगा ली हूँ। तो आप सभी से मैं सोचूंगी कि अब यही जो है अनुरोध करूंगी कि आप सभी को, आशा करती हूँ वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपके मन में सवाल हो पूछिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे से बहुत अच्छा वीडियो नहीं बन पाया तो आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा बहन कि मैडम जो भी आप बोलना चाहते हो कि यहाँ गलत हो गया, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बार बार आप बता रही हो, जो भी हो सके आप ज़रूर बताइएगा। और मैं यही बता रही थी कि जैसे करवा माता की फ़ोटो आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास सुरक्षित फ़ोटो है तो आप उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। इससे भी माता रानी का फुल आशीर्वाद मिलेगा। कोई मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करनी है। माता रानी की पूजा हम जो है रात को करेंगे, रात को चंद्रोदय के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उसके बाद हम चंद्रमा को सबसे पहले देंगे, उसके बाद हम पति की पूजा करके उन्हीं के हाथ से यह व्रत तोड़ा जाता है। अगर जिनके पति दूर हैं वो देखकर, उनकी तस्वीर देखकर, फ़ोटो देखकर, या आजकल तो वीडियो कॉल भी हो जा रहा है, देखकर करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। जिनके पति पास में है तो जो है साक्षात जल पिलाकर ही व्रत तोड़ेंगे ही। जिनके दूर हैं उनको भी माता रानी खूब सुरक्षित रखेंगी। और जो है फ़ोन से, वीडियो कॉल से, जैसे भी आप लोग तोड़ते हैं इस तरह कर सकते हैं। तो जो है माता रानी हम सभी के सुहा को खूब अमर रखें, खूब प्रसन्न रखें। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को कैसा लगा। और माता रानी जहाँ भी रहिए स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।